चाटो। मर्द बनो मर्द। शर्त लगाई थी ना, पूरी भी करो। अपना घर जाकर अपनी औरत के पल्लू के साथ बैठ जाओ और कहना कि नौरोज आदम के बेटे नामर्द है। चाट। आज एक बार फिर आदमों को धूल चाटनी पड़ी। ये भी क्या धूल चटवाना हुआ? असल धूल तो हम चाट रहे हैं इतने अरसे से। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दुनियापुर ले गए हैं हमसे। नवाब साहब आज हुक्म दें, कल यहाँ सबकी लाशें पड़ी होंगी। तुमसे पहले भी तीनों बेटे यही बात किया करते थे। तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी दीवारों पे। ये मर्दों का मामला है, आप इससे दूर रहें। सही कह रही है तुम्हारी माँ। मैं पहले ही 3 बेटे खो चुका हूं, चौथा नहीं खो सकता है। मौका हमें भी मिलेगा। नवाब साहब, अगर आपको अपने 3 बेटों की जान प्यारी होती तो उनके मरने के बाद आप 3 शादियां ना कर चुके होते। और मौका खुद चलकर नहीं आता, मौका बनाना पड़ता है। बस में सवार होते वक्त दिए तो थे। नहीं क्या, वो जो बस में सवार होते हुए दिए थे वो बस का किराया था। अभी आगे दुनियापुर का बॉर्डर आने वाला है, उसके 200 रुपये अलग से लगेंगे। मुझे वहां से आगे नहीं जाना, दुनियापुर ही जाना है। पोस्टिंग हुई है मेरी। क्या मतलब है? दुनियापुर थाने का नहीं, SHO। माँ ने बद्दुआ दी थी क्या तुझे? या कोई किसी बड़े जुर्म की सजा के लिए जा रहे हो हैं? मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। सुना है वहाँ जुर्म बहुत है। वहाँ क्या है और क्या नहीं, ये तो तुम खुद ही जाकर देख लेना। मुझे तो इतना पता है कि पुलिस वाले जाते इसी बस में हैं, लेकिन वापस अक्सर मैयत बस में आते हैं। चल क्यों नहीं रहे? SHO साहब, जनाब बस यहाँ से अंदर तो नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ से गुजरेगी। अगर आपको अंदर जाना है ना तो अपना सामान उठाइए और चलते बनिए, और उससे पहले आदमों के नाके पर बत्ता देना होगा। नया थानेदार आया तो उसे सर पे बैठा लूं? पूरा दुनियापुर का चक्कर लगवाओ और लेकर आओ उसे यहाँ। आइए SHO साहब। तो मुझे कैसे जानते हो? ये दुनियापुर की सरहद है SHO साहिब। यहाँ पर सवाल आप नहीं, हम करते हैं। चलें जाएं, आज आपकी मेहमान नवाजी ये करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं SHO हूँ। अब तक तो हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो रहेंगे नहीं। निशाना खराब नहीं है, गोली कान के 1 इंच दूर से गुजरी है। ज़्यादा बोलोगे सीधा ले चलो। नियाब साहब के मेहमान हैं। नियाब साहब के मेहमान है कौन ये? नए SHO साहब है दुनियापुर का। हमारा दिमाग खराब हो गया। उतरे नीचे आराम से, संभाल के। नियाब साहब ने कहा हमारा दिमाग छाड़ो ने। कब दम घुटता है यहाँ पे कसम से। मेरा बस चले, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। जानवर सब जंगली बन चुके, एक दूसरे के खून के प्यासे। भैया ने फंसा दिया, इसको सही से लगाओ, थोड़ा सा डालो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। निम्रा, तुम्हें ताई अम्मा बुला रही हैं। अम्मा बुला रही हैं? मेरे भाई को चोट लगी है। लाओ ये मैं कर देती हूँ, तुम जाओ, देखो जाकर कोई ज़रूरी काम होगा। जल्दी आना। आराम से। सुना है तुम रेस हार गए? बच्चा सामने आ गया था, बाइक स्लिप हो गई थी। मुझे जीतने का कोई शौक नहीं था। मुझे तुम्हें हारते हुए देखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी पसंद नापसंद के चक्कर में बच्चे की जान लेता मैं, एक हाथ से कर। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान भी लेनी पड़ी ना, तो सौदा बुरा नहीं है।
कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे कि मुझसे ये फजूल बातें मत किया करो, समझ नहीं आती तुम्हें? एहतियात करो यार, आइंदा से इसको छोड़ दो। तो ये सब कब खत्म होगा? कितनी जानें जा चुकी है, कितने लोग मर गए, खत्म हो जाना चाहिए ये सब। अभी कोई फायदा ही नहीं है। वो हम आदमों ने नवाबों के सारे बेटे तो मार ही दिए, एक फरहाद ही बचा है। हमारे पास ये दुनियापुर का कंट्रोल, को नहीं लगता ये सब बंद होना चाहिए भाई? दुश्मन को मरने के करीब जिंदा छोड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैठे रहो। दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क तुम्हारी दादी को पड़ता है। अगर तुम्हारी दादी उन्हें माफ कर दे तो मैं दुनियापुर उनके कदमों में रख कर चलाऊं। पूछो, माफ करती है? माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की सजा दी जाती है। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया। उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देगा। अगला मौका कब और किसको मिलता है कुछ पता नहीं, बस उसके लिए तैयार रहना है। भाईचारे वाला ख्याल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन उसके लिए बराबरी जरूरी है। शेरों और कुत्तों में भाईचारा नहीं हो सकता। समझ में आया? जी। अगर आज आखिरी दिन है, आज ही सही। 2 पोते मरे हैं मेरे, मुझे नवाब की लाश चाहिए। मैं तैयार हूँ माँ। कोई तो और रास्ता होगा। 2 बेटे मर चुके हैं, मैं आपका मरा हुआ मुंह नहीं देख सकती। है, जरूर है। नवाबों को मारकर मरने की बजाय यही रास्ता है, हम यहाँ बैठे रहें और नवाब आकर हमें मार जाए। देखो, कुछ दिन तक सब भूल जाओ। जो सोचा था बात उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। साहब के दोनों बेटे शायद मारे जा चुके। साहब इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, वो नवाबों पे किसी वक्त भी हमला करेगा। इस चीज को बैठने दो, उसके बाद बात करते हैं। वो सब पुरानी बात है, अब हालात बदल चुके हैं, उसी के लिहाज से फैसला करना पड़ेगा। और आइंदा फोन मत करना, साहब को भिनक भी पड़ गई ना तो सब मारे जाएंगे। मैं ठीक हूं, बस गोली छू के गई है। मेरी जिंदगी में आपकी सियासत और दुनियापुर नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ शामिर है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। होश के नाखून लो लड़की। इस वक्त दुनियापुर की डोर साहब के हाथ से निकल के नवाबों के पास किसी वक्त भी जा सकती है, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार देंगे, और आखिर में मैं बचूंगा।